है, क्या आप उसको कटघरे में खड़ा करेंगे? नहीं। पर अगर वो 100% कहता है पर एक कदम भी नहीं उठाता, कोशिश भी नहीं करता, सांसद भी नहीं जाता, तो बिल्कुल वो एक मिस रिप्रेजेंटेशन बनेगी, फ्रॉड का केस बनेगा, चीटिंग का केस बनेगा। ऐसे केसेस पे जरूर मुकदमा चलना चाहिए, पर हमें उस कानून में चेक्स एंड बैलेंसेस और पैरामीटर्स लाने पड़ेंगे। एक ओपन एंडेड कानून नहीं हो सकता ये कि अगर आपने 100 रुपए वादा किए थे, सिर्फ 90 आए हैं तो आप कटघरे में आ जाइए। उसमें एक रीजनेबलनेस फैक्टर जो हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी लिखा हुआ है, कोई भी इंडियन पीनल कोड उठा लीजिए, नहीं पर जैसे इसमें आप ठीक है, ये बात मान सकते हैं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है ना हो, मैं ये अमन सिन्हा से भी जानूंगा, लेकिन मान लीजिए 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, ये बोल दिया, लेकिन उसका क्या रोड मैप होगा, कैसे कम करेंगे? वो कम भी नहीं हुई। 100 दिन के भीतर में मिनिस्ट्रीज अपना पूरा का पूरा क्या उनका कामकाज का रहा वो पूरा करेंगे। जैसे मनमोहन सिंह ने कहा था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपए लेकर आएंगे। हो सकता है कि ग्लोबल सिनेरियो ऐसा रहा हो कि नहीं आया हो, लेकिन 100 दिन की महंगाई का बात, उससे एक आम इंसान परेशान होता है, तो ऐसे वादे तो ना हो ना कम से कम। मैं अनुराग जी उसका आपको महंगाई का एक जीता जागता उदाहरण देना चाहता हूं। अगर आप कहते हैं 100 दिन में महंगाई कैसे कम होगी, अगर आप अपना करंट अकाउंट डेफिसिट आप एफडीआई के दौरान और पैसा लेके आएंगे, आप अपना सेविंग्स जो होती है हमारा क्राइटेरिया उसको बढ़ाएंगे, कल को ऑपोजिशन हर राज्य में जाके एफडीआई बैन करवाने का बनवा ले, पैसा कहां से आएगा? कल क्रूड की प्राइसेस वर्ल्ड ओवर बढ़ जाए, वो कैसे स्टेबलाइज करेंगे? तो कई परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं कि जिससे ये वादे कभी कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अमन सिन्हा कुछ कहना चाहते हैं? बात है क्या आपकी नीयत और कोशिश थी कि नहीं? अनुराग जी, हमारे कांग्रेस के मित्र को इतना पता है महंगाई कम करने के बारे में, तो क्यों नहीं वो अपनी पार्टी और सरकार को जाके बता देते हैं? 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था, महंगाई मुझे तो पता है, आप 5 तरीके बताइए चैनल पे महंगाई कैसे कम होगी। इन्होंने क्यों नहीं कांग्रेस के प्रदेशों में इंप्लीमेंट किया? अब आप कृपया शांत रहे, मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा था, मुझे बोलने दीजिए। और ये जो क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात कर रहे हैं, आज भी अगर रुपी लीटर टर्म्स में देखा जाए तो 35 रुपए से ज्यादा नहीं है पर लीटर जो है एक क्रूड ऑयल का जो बास्केट आता है, 35 रुपए पर लीटर से ज्यादा नहीं उसका प्राइस। सरकार उसको 70 से ऊपर बेच रही है। तो इसलिए ये तो सब सरकार के बहाने हैं, मुनाफाखोरी कर रही है सरकार, और ये जो मुनाफाखोरी कर रही है सरकार के कॉफर्स में, सरकार के खजाने में नहीं जा रहा है, ये जो इनके मंत्री जो हैं उन सबके पॉकेट में जा रहे हैं। और अब ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ, जनता में कहां रोष है, क्यों रोष है? इसी वजह से रोष है, आपने जनता को त्रस्त कर दिया है। आपकी नीतियों के कारण महंगाई बढ़ी है, इतना भ्रष्टाचार हुआ है, और जनता अब इसका आपको एक संक्षेप में, क्योंकि समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है, वास्तविकता नहीं समझना चाहते हैं, मैं फिर आता हूं, आपके पास आता हूं, बनाते रहिए, 16 तारीख को आपको जवाब मिल जाएगा। अमन सिन्हा जी, एक सवाल, अगर ऐसा हुआ, कानूनी तौर पर मान्यता रद्द हुई, यदि मुकदमा चलता है और आपका जो चुनाव आयोग अगर उस पर सख्त कदम उठाता है, तो ये वेलकम मानेंगे आप? वेलकम स्टेप होगा? अनुराग जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इलेक्शन कमीशन मैनिफेस्टोज को लाया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के एम्बिट में, उसका भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है। और जो भी कानून है सभी के लिए है, हमारी पार्टी ने उसका स्वागत किया है। और ये मोदी जी का विजन है हमारे नेता का कि उन्होंने इस बात को सबसे पहले रखा, भाजपा ने इसका स्वागत किया है, और अब ये इंप्लीमेंट होके आएगा, हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं। और फाइनली इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, और आखिरी जो है, आखिरी आर्बिटर जो आखिरी फैसला करेगी वो इस देश की जनता है, और वो जनता डिसाइड करेगी कि कौन अपने वादे पे खरे उतरा और कौन अपने वादे पे फेल हो गया। उपेंद्र जी, आता हूं आपके पास, अलका लांबा कुछ कहना चाहती है, अलका संक्षेप में। नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि मैनिफेस्टो को हर कोई इतना गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी ने 70 विधानसभाओं में 70 मैनिफेस्टो जारी किए, तब से सोच पैदा हुई। खुशी है इस बदलाव के लिए। दूसरा, अभी तक ये भी होता रहा है, मैनिफेस्टो बंद कमरे में बनने लग गए, आम आदमी को फॉलो किया गया, और आज जो है जनता के बीच में मैनिफेस्टो बनने जा रहे हैं। और एक और बात मैं आपसे कहूं, बीच में अगर कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि मैनिफेस्टो का एक उदाहरण दे रही हूं, सबने देखा कि आम आदमी जो है पार्टी आम आदमी के बीच में जाकर अपना मैनिफेस्टो बना रही है, और उसकी कॉपी करने की कोशिश की गई, जिसमें नाकाम इस तरह से हुआ कि देख लिया आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में, आम आदमी से पूछकर, मान लीजिए एक शब्द अंतरिक्ष मिल गया, उनके मैनिफेस्टो में अंतरिक्ष है। अब अंतरिक्ष में आप ले जाने की लोगों को बात करते तो शायद समझ आता, लेकिन इन्होंने कहा हम अंतरिक्ष से चांद तारे तोड़ के ला देंगे। बहुत लोग लुभावना लगा, जो प्रैक्टिकल नहीं था, जो धोखा और छलावा था। यही वजह थी कि दोनों पार्टियां आज सत्ता से दिल्ली में बाहर हैं। उपेंद्र जी, एक वर्ड में बोलूं,
देना है, जिसका रोड मैप हो, जिसको अंजाम तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, धन्यवाद। समय खत्म हो रहा है, लिहाजा बड़ी दुखदायक बात है कि आम आदमी समय नहीं है, लिहाजा इन सबकी आड़ में जो है आम आदमी पार्टी हर गलत। आपका अमन सिन्हा जी शुक्रिया, और जयवीर शुक्रिया आपका, और डॉक्टर रामानुज आपका भी धन्यवाद। यहां तो ज्यादातर लोग इस बात को मानते हैं, अभी कांग्रेस में जयवीर ने नहीं माना कि पूरी तरह पे तय की जानी चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि हां, अगर कानूनी जवाबदेही तय होती है तो ये एक अच्छा कदम होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।